वहीं पर्यटन विभाग की ओर से चार धाम यात्रा के लिए तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए बुधवार से हरिद्वार और ऋषिकेश में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ऑफलाइन जो है पंजीकरण भी शुरू किए जाएंगे। और धर्म नगरी में ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। इन पर हर धाम के लिए 500 यात्रियों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। और वैसे ऐसे में तो उत्तराखंड सरकार की ओर से चार धाम यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की भी सुविधा दी गई है, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार ने यह व्यवस्था शुरू की है ताकि ऑफलाइन भी लोग जो है अपना पंजीकरण करा सके। इससे उत्तराखंड में यात्रा करने वाले श्रद्धालु घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी जगह जगह ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाती है ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। वहीं भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल रही उत्सव विग्रह डोली ने आज बुधवार को फाटा से अंतिम पड़ाव गौरीकुंड के लिए प्रस्थान किया, जहां पर बाबा केदार गौरी माई ने भेंट करेंगे। वहीं जबकि 9 मई को चल रहा उत्सव विग्रह डोली अपने धाम पहुंचेगी और पंच केदार में प्रमुख भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली जो है मंगलवार को अपने दूसरे पड़ाव फाटा पहुंची थी। यहां से आज बाबा केदारनाथ की डोली अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंचेगी। और ये भी आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह 7:30 बजे विश्वनाथ मंदिर में पुजारी जो है शंकर लिंग ने बाबा केदार की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली की पूजा अर्चना कर आरती भी उतारी, साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का भी निर्वहन किया। वहीं बीते दिनों बेताल घाट ब्लॉक के धूरा के जंगल में लगी आग मंगलवार को छोटी जजुली गांव के आबादी क्षेत्र तक पहुंच गई। ऐसे में ग्रामीणों ने पानी और पिरूल की लाइन काटकर करीब 10 घरों के लोगों को आग से बचाया। पर्वतीय क्षेत्रों में लगी आग जब आबादी क्षेत्रों में पहुंचने लगी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। सोमवार की रात बेताल घाट ब्लॉक के धूरा के जंगल में लगी आग मंगलवार को छोटी जजुली गांव के आबादी क्षेत्र तक पहुंच गई। ऐसे में ग्रामीणों ने पानी और पिरूल की लाइन काटकर करीब 10 घरों के लोगों को आग से बचा लिया है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग ने 30 गांवों के ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल कड़ी मेहनत से विकसित किए गए 7.5 हेक्टेयर में फैले जिले के आदर्श जंगल के रूप में पहचाने जाने वाले स्याही देवी शीतला खेत जंगल के साथ ही अपने खेत खलिहानों को बचाने के लिए गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा रात दिन बारी बारी से जंगल में पहरेदारी कर रहे हैं। यहां तक कि उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था भी जंगल में की जा रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार जंगल में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए हर एक मोर्चे पर कार्य हो रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर जाकर आग पर नियंत्रण पाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। और आगे उन्होंने यह भी बताया कि जंगल की आग हमारे लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है और आग बुझाने के लिए सभी विकल्प हम तलाश कर रहे हैं और इसके लिए हम लगातार काम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम ने यह बयान जारी किया है। आपको बताएं, इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य में वनाग्नि की चुनौती को देखते हुए अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। वहीं हल्द्वानी रामनगर क्षेत्रों में ऑनलाइन हाउस अरेस्ट का तीसरा मामला सामने आया है और इस बार साइबर ठगों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रवक्ता को कुरियर में ड्रग्स के साथ उनका आधार और पैन कार्ड होने का झांसा देकर ऑनलाइन हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके बाद 4 लाख रुपए खाते से डलवा दिए। रिटायर्ड प्रोफेसर ने मुखागी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ ही शिव साई कॉलोनी निकट रेनबो स्कूल बिठोरिया निवासी हरिहर प्रसाद शुक्ला ने मुखानी पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अप्रैल को उनके पास अनजान नंबर से फ़ोन आया था और फ़ोन करने वाले ने कहा था कि उनके आधार कार्ड से एक पार्सल ताइवान भेजा गया है, जिसे मुंबई कस्टम पुलिस ने पकड़ लिया है। कुरियर से ड्रग्स, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और गैर कानूनी सामग्री भी मिली है। अब उन्हें तत्काल मुंबई क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट जो है दर्ज करवानी होगी।
वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग की 9 भर्तियों का कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। इस साल मई से अगस्त के बीच में ये भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से जारी कैलेंडर में बताया गया कि वन विभाग स्केलर भर्ती के लिए शारीरिक मापजोख परीक्षा 15 मई को शुरू होगी। हवलदार प्रशिक्षक की शारीरिक मापजोख परीक्षा जो है 1 जून को, आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी और उप आबकारी निरीक्षक, हॉट स्टॉल मैनेजर ग्रेड 3 की गृहमाता भर्ती की परीक्षा 9 जून को, अनुदेशक विद्युतकार, फीटर और अन्य की जो परीक्षा है 26 से 29 जून को। इसके साथ ही सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा 30 जून को और वाहन चालक भर्ती परीक्षा 7 जुलाई को और सहायक भंडारी भर्ती परीक्षा 14 जुलाई को और स्केलर भर्ती की परीक्षा 4 अगस्त को और हवलदार प्रशिक्षक भर्ती की परीक्षा 11 अगस्त को करवाई जाएगी।